हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में नोटपैड सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। और ये नोटपैड सॉफ्टवेयर जो कि आप विंडोज़ में यूज़ करते हो या कोई लिनक्स में बेसिक टेक्स्ट एडिटर हो, तो उसमें क्या होता है, फाइल ओपन करते हो, सेव एज करते हो, कट कॉपी पेस्ट के कमांड यूज़ करते हो। तो हम पूरा ये कोशिश करेंगे कि कुछ आपको बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता ही नोटपैड आप बनाओ। और आप चाहोगे तो वो सॉफ्टवेयर किसी को दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, वो इसको यूज़ कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप नोटपैड के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट की तरह भी आप छोटा सा यूज़ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नोटपैड बनाने के लिए मैं पाइथन का यूज़ कर रहा हूँ। और नोटपैड बनाने के लिए हमारे पास एक मेन्यू बार का कॉन्सेप्ट होता है उसमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसा मेन्यू बार बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फाइल मेन्यू बार बनाऊँगा। उसके अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, एग्जिट ये ऑप्शंस होंगे। एडिट में, कट, कॉपी पेस्ट। तो हम लोग ऐसा ही मेन्यू बार बनाएंगे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और पाइथन में हम टिकइंटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम टिकइंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब ये काम हम पूरी तरीके से इस बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से करेंगे। कोई भी अच्छा एप्लीकेशन बनाते समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का यूज़ करना ही बेहतर माना जाता है। तो हम नोटपैड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही बनाएंगे। आप इसको वैसे भी बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और यहाँ मैं लिख देता हूँ रूट इज इक्वल टू टीके। लेकिन आपको पता है कि चूंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट लेंगे तो यहाँ पे एक क्लास होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एक क्लास, और क्लास का नाम लिख देता हूँ माई नोट पैड। अब मुझे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखना होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब। अच्छा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी क्या होगा, फिलहाल मैं पास लिख देता हूँ। अब मैं इस माई नोट पैड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मान लीजिए मैं लिख दिया कि b इज इक्वल टू माई नोट पैड। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ रूट इसके अंदर पास कर दूँ। उस केस में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम मैं रख देता हूँ मान लीजिए मास्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रूट को पास कर देता हूँ, यानी हमारा जो रूट है वो एक मास्टर नाम के वेरिएबल से रिप्लेस हो गया। ठीक है, कैसे पता, तो अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेल्फ, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट यूनिट में हम सेल्फ हमारा उस करेंटली एग्जीक्यूटिंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट मास्टर इज इक्वल टू मास्टर। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको पहले मेन लूप में डाल देते हैं, रूट डॉट मेन लूप। ठीक, अच्छा, अब एक काम करते हैं हम कि इसकी टाइटल भी सेट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ मास्टर, चूँकि हमारा रूट मास्टर बन चुका है तो मैं लिखूँगा मास्टर डॉट टाइटल, और मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ माई नोट पैड। ठीक है, मैं इसका आइकन भी सेट कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा मास्टर डॉट आइकन, नहीं डब्लू एम अंडरस्कोर और आइकन बिट मैप, सॉरी ये आइकन मुझे मिलना चाहिए था। और मैं यहाँ लिखता हूँ नोट पैड डॉट आइको। ठीक है, अब मैं इसको रन करके चेक करूँ, देखिए क्या होता है। पहले रन करता हूँ, देखूँ। यहाँ मैंने सब कुछ तो बनाया, माई नोट पैड, रन करो। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम है इसमें आइकन बिटमैप में। ठीक है,
तो मास्टर डॉट WM अंडरस्कोर आइकन बिट मैप, सॉरी बिट का भी स्मॉल होता है, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, चलिए आप रन करके चेक करिए। देखिए ये हमारा एक नोटपैड का विंडो बन के चला आया बेसिकली। अब इस नोटपैड के विंडो को हम इसमें एक कुछ लिखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर बनाना चाहते हैं, तो इसमें एक टेक्स्ट एरिया यानी आपके पास ऐसा टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए जो मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता हो। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम यहाँ एक टेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सेल्फ डॉट, और इसका नाम रख देता हूँ मैं TXT अंडरस्कोर एरिया, ठीक है। अब मैं यहाँ टेक्स्ट क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो टेक्स्ट बनेगा कहाँ पे, तो बनेगा मेरा रूट के अंदर, ठीक है। अब टेक्स्ट में मैं काम करता हूँ, कुछ चीज़ें सेट कर देता हूँ, जैसे अच्छा पहले रन करके देखते हैं कि क्या होता है। चलिए इसको एक काम करना होगा, पहले पैक भी करना होगा, तो मैं पहले पैक करवा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट TXT अंडरस्कोर एरिया डॉट पैक। अब आपको पता है कि इसको पैक करूँगा तो फिल वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा। मैं दिखाता हूँ पहले, देखिए ये मेरा बन गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। बड़ा करता हूँ, देखिए बड़ा करता हूँ तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मेरा नोटपैड जो बन रहा है वो इधर से खाली रह जा रहा है। तो इस पूरे को मैं चाहता हूँ जब विंडो बड़ा करूँ तो ये जो टेक्स्ट है वो भी बड़ा होता चला जाए। इस केस में मैं यहाँ लिखूँगा फिल इज इक्वल टू बोथ, मतलब पूरे एक्स और वाई डायरेक्शन से पूरे को कवर कर लो, फिल इज इक्वल टू बोथ, और एक्सपेंड EXPAND एक्सपेंड इज इक्वल टू 1। ये लिखने से क्या होगा कि हमारा जो विंडो होगा जब मैं बड़ा करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये अब पूरे विंडो को कवर कर लेगा। ये सही है अब, ठीक है। आप इसे छोटा करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ टाइप कर सकते हो, ठीक है, और मल्टीपल लाइंस टाइप कर सकते हो। अच्छा अब देखो जब टाइप कर रहे हो तो ये से चिपक के आ रहा है, तो मैं तो मार्जिन और पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर चलता हूँ और कॉमा करके पैड x इज इक्वल टू 5 दे देता हूँ, मतलब 5 पिक्सल का। पैड y इज इक्वल टू 5 दे देता हूँ, ये भी 5 पिक्सल का, ताकि किनारे किनारे से छोड़ के आए। और वर्ड रैप WORD वर्ड रैप, सॉरी वर्ड रैप नहीं, रैप केवल लिखिए। वर्ड रैप का मतलब होता है कि जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, और वो अगर मान लीजिए टेक्स्ट सीजन लिखते हो, और टेक्स्ट रीजन का मतलब टेक अट्टा, और मतलब मैं इसको करके दिखाता हूँ, ऐसे ना समझ आएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ इसको छोटा कर दे रहा हूँ पहले, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज अश्वनी कुमार, ठीक है, कुमार गुप्ता। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, देखिए अब ये है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो देखिए कुमार का AR नीचे चला रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो पूरा कुमार नीचे आए, या तो पूरा वर्ड यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए। इस केस में मैं इसको लिख देता हूँ, अगर वर्ड रैप इज इक्वल टू वर्ड, तो अब क्या होगा, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसमें क्या, अच्छा वर्ड का W कैपिटल से लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रैप इज इक्वल टू वर्ड, देखिए हर एक बेसिक चीज़ मैं कंप्लीट करूँगा इसमें, और आपको हर प्रॉब्लम्स जो अभी था मैं लिखता हूँ माई, मैं यहाँ टाइप करता हूँ फिर से, माई नेम एस, ठीक है, अश्वनी, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए अब पूरा अश्वनी नीचे चला आएगा, ठीक है। ये नहीं कि अश्वनी का कोई अक्षर यहाँ पे फिट रहे, तो अब पूरा वर्ड एडजस्ट होगा या तो नीचे आएगा, ठीक। अच्छा एक और चीज़ है, मैं इसको सब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से हो रहा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट बैकग्राउंड,
ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट बैकग्राउंड इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ कोई कलर रेड ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसके किनारे किनारे थोड़ा बॉर्डर भी बना सकता हूँ और सुंदर दिख सकता है, मतलब वो तो मैं बी डी इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, 2 पिक्सल का एक बॉर्डर बन जाएगा, ठीक। और जो कर्सर है उसकी भी चौड़ाई में थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो उस केस में मुझे लिखूँगा इंसर्ट विड्थ इज इक्वल टू, मैं मान लीजिए लिख देता हूँ 3 पिक्सल का इंसर्ट विड्थ रहेगा, तो थोड़ा सा कर्सर चौड़ा दिखेगा। चलिए दोबारा रन करिए, अब देखिए कर्सर की भी थोड़ी सी मोटाई बढ़ गई, साथ आप कुछ लिखते हो और इसको सेलेक्ट करते हो तो ये कलर भी रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन पैडिंग सब सेट हो गया, ठीक है। और आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। अब हमारा काम है इसके अंदर एक मेन्यू बार बनाना, और पहले हम मेन्यू बार अब बनाने चलते हैं। मेन्यू बार बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट डाल के, क्रिएटिंग, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, क्रिएटिंग फाइल मेन्यू। पहले मैं फाइल मेन्यू बना रहा हूँ जैसे कि मैंने वहाँ दिखाया था आपको। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट और फाइल अंडरस्कोर मेन्यू इज इक्वल टू, मुझे मेन्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा मेन्यू, और मेन्यू बनेगा कहाँ पे, तो लिखूँगा मैं सेल्फ डॉट मेन मेन्यू, मेन मेन्यू। अब मैंने फाइल मेन्यू तो बनाया, पहले मेन मेन्यू कहाँ से मिलेगा, तो मुझे मेन मेन्यू क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, मेन मेन्यू को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ मेन मेन्यू क्या है मेरा, कंट्रोल सी करता हूँ और मैं इसके ऊपर चलता हूँ और यहाँ नीचे लिखता हूँ कंट्रोल बी, मेन मेन्यू इज इक्वल टू हमारा मेन्यू। अब मेन मेन्यू ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते हैं, आपको लिखना होगा सेल्फ डॉट मेन मेन्यू, ठीक है। आपको लिखना होगा सेल्फ डॉट मेन मेन्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे फाइल मेन्यू बनाओगे, फाइल मेन्यू के अंदर सेल्फ डॉट मेन मेन्यू लिखिए, और साथ साथ आपको अब इसके अंदर आपको आइटम्स ऐड करने हैं, मतलब फाइल मेन्यू बनाना है। तो आप लिखोगे सेल्फ डॉट मेन अंडरस्कोर मेन्यू डॉट ऐड अंडरस्कोर कैस्केड, ठीक है। आपको पहले फाइल मेन्यू में फाइल लिखा हुआ है ये काम करना होगा, तो आप लिखोगे लेबल इज इक्वल टू और फाइल, लेबल इज इक्वल टू फाइल, और ये मेन्यू कहाँ होगा, तो आपको लिखना होगा मेन्यू इज इक्वल टू सेल्फ डॉट, ये फाइल मेन्यू के अंदर होगा, ठीक है। अब आप इसको एक बार रन करके चेक करो, देखो कि आपको ये दिखता है कि नहीं। इसके बाद आगे का काम हम कर लेंगे। देखिए अभी हमारा ये मेन्यू दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। अच्छा छोड़ा है नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ डॉट मेन मेन्यू डॉट ऐड कैस्केड लेबल इज इक्वल टू फाइल, मेन्यू इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फाइल मेन्यू। यहाँ फाइल मेन्यू, मेन मेन्यू, सब कुछ तो सही लिखे हैं। अच्छा एक और काम करते हैं, इसके अंदर एक आइटम भी ऐड कर लेते हैं, तब दोबारा रन करा के चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट और फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, इससे फाइल मेन्यू के अंदर आइटम इंसर्ट होगा, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ लेबल इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ न्यू, ठीक है, न्यू। और अभी मैं इसके ऊपर एक शॉर्टकट की भी डाल लूँगा, एक ब्रैकेट के अंदर ले लेगा लेबल सीधे, ठीक है, एक ब्रैकेट फालतू हो गया। चलिए अब इसको एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। मैं लिखा हूँ सेल्फ डॉट मेन। अच्छा आप यहाँ एक जो नहीं बन रहा था उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने ये तो बनाया लेकिन मेन्यू भी कहाँ से मिला, तो मुझे इसको एसोसिएट करना होता है रूट के साथ, यानी हमारा जो मास्टर है यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट मास्टर, तभी मेन मेन्यू हमारा दिखेगा। सेल्फ डॉट मास्टर डॉट कॉन्फिग,
कॉन्फ़िग और इसके अंदर मैं लिखूँगा मेन्यू इज इक्वल टू, तब हमारा ये जो मेन्यू है वो अटैच हो जाता है उस रूट विंडो से, ठीक है। इज इक्वल टू सेल्फ डॉट मेन मेन्यू। अच्छा, एक काम करिएगा, ये लाइन ऊपर लिख दीजिए क्योंकि ये पहले बनेगा तब ये नीचे आएगा, ठीक है। अब आप इसको चेक करिए रन करके। अब हमारे पास एक फाइल मेन्यू हमको बन के मिल जाना चाहिए इसके अंदर। देखिए हमारी फाइल मेन्यू बन के मिल गई, इसके अंदर हमारा न्यू भी मिल गया। अच्छा, एक समस्या भी देखिए, यहाँ डैश डैश का निशान आ रहा है। इसको दूर करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ फाइल मेन्यू के अंदर जाके लिखते हैं टियर ऑफ इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इससे टियर ऑफ इज इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे आप तो डैश डैश हट जाएगा। साथ साथ मैं इसमें शॉर्टकट कीज भी ऐड डाल देता हूँ, जैसे तो आप लिखेंगे ACCELERATOR एक्सेलरेटर इज इक्वल टू, और मान लीजिए आप CTRL कंट्रोल प्लस और एन दबाएं तो ये शॉर्टकट की काम करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो अब हमारा ये भी आ गया, कंट्रोल प्लस एन भी आ गया और ये डैश डैश का निशान भी मिट गया। इसके बाद मुझे न्यू के बाद ओपन ये सारा बनाना है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं मैं कैसा बनाना चाहता हूँ। न्यू ओपन, इसका एक सेपरेटर, सेव एज एग्जिट। तो चलिए मैं कंप्लीट करता हूँ उसको फटाक से। और अब आपको इसके अंदर आइटम ऐड करने हैं, तो इसी फाइल मेन्यू वाले इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐड कमांड को, क्योंकि इसके अंदर आइटम ऐड करने के लिए ऐड कमांड लिखना होता है। और मैं यहाँ चलता हूँ, कंट्रोल V, यहाँ मैं लेबल इज इक्वल टू न्यू के बाद लिख देता हूँ ओपन। आप शॉर्टकट के लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना, मैं फ़िलहाल अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए लिख ही देता हूँ, कंट्रोल प्लस O से ओपन हो, ठीक है। इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ। इसके बाद सेपरेटर था, और सेपरेटर डालने के लिए हमको लिखना होता, पहले लिख देता हूँ सेल्फ डॉट फाइल मेन्यू डॉट ऐड सेपरेटर डॉट ऐड और सेपरेटर, इससे एक लाइन बन जाएगी बीच में, ठीक है। उसके बाद मैं सेव, यहाँ लिख देता हूँ सेव। मैं फिलहाल शॉर्टकट इसमें से हटा देता हूँ, आप शॉर्टकट लगाना चाहते हो तो लगा लेना, सेव और सेव एज भी लगा लेता हूँ, कंट्रोल C, सेव एज। और एक और बना लेता हूँ इसमें एग्जिट के लिए भी मैं एक सेपरेटर बना के तब एग्जिट बनाता हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर लगेगा। और तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लिया, एक और सेपरेटर बन जाएगा और यहाँ लिखा रहे एग्जिट। फिलहाल मेरा अभी जो है वो एक फाइल मेन्यू तैयार हो गई है, ठीक है। फाइल न्यू ओपन सेव एज और एग्जिट, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, पहले हम ओपन बटन पे काम करते हैं। ओपन बटन का मतलब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि क्लिक करूँ तो मेरी कोई एक फाइल है नोटपैड की, मैं उसे कंटेंट को यहाँ लाके स्टोर कर दिखा सकूँ इसके अंदर टेक्स्ट के, इस टेक्स्ट जो बनाया हूँ टेक्स्ट एरिया उसके अंदर। तो इस काम को करने के लिए मैं काम करता हूँ सबसे पहले कि एक कमांड यहाँ एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ, मतलब कमांड लिख देता हूँ ताकि ओपन फाइल एग्जीक्यूट हो। तो इस केस में सबसे पहले तो मैं जहाँ ओपन है मैं वहीं पे चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कमांड COMMAND, कमांड इज इक्वल टू, और मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम ओपन अंडर स्कोर फाइल, ठीक है। अब ये ओपन अंडर स्कोर फाइल, जाहिर सी बात है हमको एक बनाना होगा ये मेथड, तभी एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल C करता हूँ और मैं ऊपर चलता हूँ और एक मेथड इसी के अंदर बना लेता हूँ, ठीक। तो मैं काम यहाँ पे डेफ लिखता हूँ और कंट्रोल भी करता हूँ, और इसके बाद मैं इसके अंदर इस मेथड को डिफाइन करूँगा। अब मैं जब ओपन करूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे एक फाइल ओपन करूँगा तो ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स एक ओपन होता है यहाँ पे। तो पहले मुझे टिक इंटर को इंपोर्ट करने के साथ साथ एक फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट
इंपोर्ट और फाइल डायलॉग को भी इंपोर्ट करना होगा। फाइल डायलॉग ये पहले से इंपोर्ट नहीं होता है। अब आप एक ओपन करने के लिए यहाँ पे फाइल लिखोगे, फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल डायलॉग को ओपन करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं डेटा रिजल्ट लेके आऊँगा। मैं लिख लेता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल डॉट आस्क ओपन फाइल। अब आस्क ओपन फाइल में सबसे पहला तो मुझे पास करना होता है इनिशियल INI इनिशियल DIR, मतलब ये कहाँ से फाइल ओपन करेगा। तो इनिशियल डायरेक्टरी क्या होगी, तो मैं इसको स्लैश लिख देता हूँ, यानी ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी मान ली जाती है। आप चाहे तो पाथ भी सेट कर सकते हो, उसका टाइटल भी दे दो, मतलब कि उस डायलॉग बॉक्स पे क्या लिखा रहेगा। तो टाइटल इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ टाइटल इज इक्वल टू ओपन फाइल डायलॉग, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे एक और चीज़ होता है ओपन फाइल डायलॉग के साथ साथ कि वो फाइल जो ओपन होगी वो किस किस टाइप की फाइल, पहले मैं इसको दिखा दूँ आपको, उसके बाद मैं ये चीज़ दिखाता हूँ आपको। पहले प्रिंट करवा दूँ इसको, चाहूँ तो रिजल्ट को मैं प्रिंट करवाता हूँ, देखूँ मैं क्या हो रहा है। प्रिंट और रिजल्ट, ठीक है। आप रन करके चेक करिए, देखिए क्या हो रहा है। ओह हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत ये आई है कि ये मेरा ओपन होके कुछ एरर आया है। तो देखिए पहले क्या एरर आया है, ओपन फाइल इज़ नॉट डिफाइंड, ओपन अंडरस्कोर फाइल इज़ नॉट डिफाइंड। तो मुझे लिखना क्या होगा, मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ ओपन अंडरस्कोर फाइल लिख दिया, लेकिन यहाँ लिखना होगा मुझे सेल्फ डॉट, चूँकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़े तो हर जगह मुझे सेल्फ डॉट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम ओपन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रन करिए, अब सही होगा ये हमारा। देखिए अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ओपन फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ओपन फाइल डायलॉग लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं ये भी बना सकता हूँ कि किस किस टाइप की फाइल को ओपन करे, मतलब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको बना के, तब आप समझ में आएंगे कि इसके अंदर जैसे फाइल टाइप डिफाइन कर दूँ मैं, ठीक है। इसी के अंदर मैं काम करता हूँ, कॉमा करके यहाँ लिखता हूँ फाइल टाइप्स, फाइल टाइप्स बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि नोटपैड की फाइल दिखे या ऑल फाइल्स करूँ तो ऑल फाइल्स दिखे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट फाइल। तो मेरा एक विंडो बनेगा जिसमें केवल टेक्स्ट फाइल अगर आएगी। तो टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है कि उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, star.txt, मतलब स्टार का तो उसका पहले कुछ भी लिखा होगा, लास्ट में txt जरूर जुड़ा होगा। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकता है वहाँ पे कि जो फाइल हो वो मैं ऑल फाइल्स कर दूँ तो सारी फाइल दिखे। और मैं यहाँ पे फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऑल फाइल्स, ठीक है। ऑल फाइल्स का मतलब क्या होगा, ऑल फाइल्स का मतलब वो होगा कि कॉमा करके और मैं यहाँ लिखता हूँ कि उसका कुछ भी एक्सटेंशन रहे, ठीक है। तो यानी star.star, इसका मतलब कुछ भी जो रहे वो दिखे। अच्छा, अब ये इसका ब्रैकेट, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा और लगाना पड़ेगा मेरा क्लोजिंग वाला, ठीक है। अब रन करके चेक करिए, देखिए सब कुछ सही है। बस यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब आपको एक और चीज़ जुड़ गई होगी यहाँ पे, टेक्स्ट फाइल। अगर आप टेक्स्ट फाइल क्लिक करोगे तो फोल्डर और जो भी टेक्स्ट फाइल होगी वो दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल दिख रही है, और अगर आप ऑल फाइल कर दोगे तो और भी फाइलें जो होती होंगी वो जुड़ जाएंगी। देखिए पाइथन, ये सारी चीज़ दिखनी स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से आप इसको सेपरेट वो कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने एक नोटपैड की फाइल को सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करते ही मेरा रिजल्ट के अंदर ये आ गया कि डेटा मतलब इस नाम की npkey.txt नाम की फाइल है। अब रीड मोड में ओपन हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये कंटेंट जो है वो मेरा इस जो हमारा टेक्स्ट एरिया मैंने बनाया है उसके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाए। तो इस केस में मैं काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक लूप की मदद से जो रिज़ल्ट के अंदर आया है डेटा मेरा, उसको मैं एक लूप के अंदर से
लूप की मदद से इसमें स्टोर करता हूँ। फॉर डेटा इन रिजल्ट, जो भी रिजल्ट के अंदर डेटा है उसको मैं सेल्फ डॉट टी एरिया मैंने वेरिएबल बनाया है, टी एरिया में इंसर्ट कर देता हूँ मैं। इंसर्ट एक मेथड होता है जिससे आप उसके अंदर डेटा दिखा सकते हो। ठीक है, इंसर्ट कर दो और इंसर्ट में दो आर्गुमेंट पास होता है, इंसर्ट कॉमा जो अपने डेटा लिया है वेरिएबल उसको पास कर दो। ठीक है, अब आप रन करके चेक करो, देखो क्या होगा। अब आप कोई फाइल ओपन करोगे तो नोट टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे मैं चलता हूँ और np की नाम के को फिर से लेता हूँ और देखिए जो मेरा उसमें डेटा था वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया मेरा जो फाइल के अंदर डेटा था। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि ये फाइल के अंदर डेटा तो स्टोर हो गया, अब ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। अब ओपन हो चुकी है तो ये बात मैं किसी को बता दूं, मतलब एक वेरिएबल ले लूं जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर कर दूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे करंट फाइल नाम का वेरिएबल ले लूँगा और उसके अंदर ये जो फाइल ओपन हुई है इसका जो नाम है, ठीक है, वो इसके अंदर स्टोर कर दूंगा जो कि रिजल्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी वेरिएबल ऊपर लेके ले लेता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये लगे हाथ एक काम कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट करंट फाइल, करंट अंडरस्कोर एक फाइल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। जो हमें करंटली ओपन हुई है वो फाइल का नाम मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ RESULT रिजल्ट डॉट और नेम, रिजल्ट हमारा वेरिएबल है और नेम। अब क्वेश्चन है करंट फाइल है क्या, तो पहले तो मुझे करंट फाइल को भी डिक्लेयर करना होगा और शुरू में जब कोई फाइल ओपन नहीं हुई है तो उस केस में मैं करंट फाइल में क्या डाल दूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ इसको और करंट फाइल मतलब इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कोई भी एक्सेस कर सकते, एक क्लास वेरिएबल कहलाएगा। तो टैब, सॉरी इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट फाइल में मैं एक चीज़ डाल देता हूँ कि नो फाइल, यानी अगर कोई फाइल नहीं ओपन हुआ होगा तो इसमें शुरुआत में नो फाइल पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब कोई ओपन हो जाएगा फाइल तो उस केस में करंट फाइल के अंदर उस फाइल का नाम स्टोर हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी हमको। अब मैं इसको कमेंट डाल देता हूँ क्योंकि अभी हमको डिस्प्ले यहाँ नहीं करना है, तो मैं इसको कमेंट डाल देता हूँ। अब हमारा एक चीज़ और बता दूँ, मैं इसको रन करता हूँ और एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि सपोज़ आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की बनाए हो, तो शॉर्टकट की बनाए हो तो आप चाहते हो कि शॉर्टकट की पे क्लिक करें तो भी हमारा कंट्रोल मैं वो दबाऊँ तो ये ओपन हो जाए। फिलहाल अभी ओपन नहीं होगा तो मैं वो भी करा देता हूँ आपको। तो उस केस में आपको ओपन करवाने के लिए यहाँ एक आर्गुमेंट पास करना होता है, वो होता है इवेंट, इवेंट इज इक्वल टू, और इसमें ऐसे नल पास कर दीजिए। जब इसको ऐसे नल पास करोगे तो आपको इसको बाइंड करना होगा। ठीक है, इसको बाइंड करना होगा ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये रूट के साथ आपको बाइंड करना होगा। तो रूट के साथ बाइंड करने का मतलब है कि जो मास्टर आप बनाए हो, ठीक है, उसी मास्टर को आप बाइंड कर दो। तो चलो यहाँ पे लिखो मास्टर डॉट बाइंड, ठीक है, BIND बाइंड। अब बाइंड करने के लिए आपने जो शॉर्टकट की बनाया वो लिखा है CONTROL, कंट्रोल। अच्छा, इसको आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ये ध्यान देना है। कंट्रोल और आपने O बनाया है, ठीक है, डैश O। देखिए आप यहाँ स्मॉल ओ लिखे हो, आप अगर आप चाहते हो कंट्रोल या स्मॉल कैपिटल दोनों पे काम करें तो उस केस में आपको दोनों दो बार लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्फ और फाइल का नाम क्या है, ओपन अंडरस्कोर फाइल, यानी ये हमारा ओपन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कैपिटल या स्मॉल दोनों पे काम करें तो आप इसको कॉपी करो, Ctrl+C, और इस केस में आपको एक बार और ये लाइन लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे आप कैपिटल ओ कर दो। इसका मतलब है कैपिटल हो या स्मॉल हो दोनों पे वो आपका शॉर्टकट की काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए अब रन करके चेक करते हैं और इस बार मैं कंट्रोल और ओ दबाता हूँ। देखिए मेरा
शॉर्टकट की से ओपन हो गया। तो आप चाहे तो शॉर्टकट की को हर जगह लगा लेना, मैं आपको इसमें लगा कर बता दिया, बाकी जगह आप खुद कर लगा लेना। ठीक है, चलिए अब मैं फाइल हमारी ओपन हो गई। अब हम एक काम करते हैं, सपोज फाइल हमारी कोई भी एक ओपन दोबारा करते हैं। ठीक है, अब हमारी फाइल तो ओपन हो गई। अब मान लीजिए मैं फाइल के अंदर जाता हूँ और एक न्यू फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, न्यू फाइल पे क्लिक करने पे आपको एक चीज़ होगा कि ये पूरा ब्लैंक हो जाए, मतलब ब्लैंक होने का मतलब ये जो टेक्स्ट एरिया पूरा खाली हो जाए, नई फाइल बन जाए। लेकिन एक क्वेश्चन है कि सपोज आपने कुछ यहाँ पे ऐड किया, अब आप चाहोगे कि ये अगर ओपन हुआ है और तो ऐड होने से पहले, मतलब ये क्लोज होने से पहले, ये ब्लैंक होने से पहले ये चीज़ उसमें सेव हो जाए, तो आपको सेव करवाना होगा। यानी अब हम एक काम करते हैं, पहले अब हम लोग सेव और सेव एज को देखते हैं, उसके बाद हम ओपन को देखेंगे, क्योंकि इसमें हमको सेव और सेव एज की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम एक काम करते हैं, पहले सेव बनाते हैं। तो सेव हम बनाए हैं, तो उसी के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, पहले कमांड डालते हैं उसके अंदर, सेव के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ चलता हूँ, एक लिखता हूँ कमांड, और कमांड इज इक्वल टू लिखता हूँ सेल्फ डॉट सेव अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, एक कमांड लिख देता हूँ सेव फाइल। अब मैं इस कमांड के लिए मुझे काम करना होगा, मुझे एक मेथड लिखना होगा, सॉरी कंट्रोल जेड कंट्रोल सी, मैं इसको कॉपी किया हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं ऊपर चलता हूँ, जहाँ मैं मेथड लिख रहा था वहीं पे दोबारा मैं ओपन फाइल के साथ साथ डेफ और कंट्रोल वी, ठीक, ये लिखा। अब सेव करने से पहले मुझे एक चीज़ देखना होगा कि पहले कोई फाइल ओपन हुई है कि नहीं। सपोज किसी ने पहले ही सेव फाइल पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि अगर उसमें कुछ ओपन ही नहीं हुआ है तो कैसे पता चलेगा। यानी इफ़ जो हमारी हमने करंट फाइल बनाया है, इफ़ करंट सेल्फ डॉट करंट फाइल CUEE करंट फाइल में अगर मेरा नो फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि कोई फाइल ओपन ही नहीं है। इस केस में नो फाइल, अगर इस केस में मुझे कुछ सेव ही नहीं करना है क्योंकि कोई फाइल ही नहीं ओपन है, तो मैं यहीं से सिंपल क्या करूँगा, एक फंक्शन को कॉल कर लूँगा। अभी वो बनाता हूँ मैं, और उसको करंट फाइल इक्वल टू नो फाइल। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल ही पास लिखता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। और यहाँ एरर क्यों दे रहा है, नो डैश फाइल, अच्छा डबल इक्वल टू मुझे लिखना होगा, ठीक है। तो पास करता हूँ, और ऐसा नहीं होता तो क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो मैं काम कर देता हूँ, एक फाइल को राइट कर दूंगा, मतलब एक नई, मतलब कोई फाइल नहीं ओपन हुई है, यानी ये जो फाइल है ये मुझे इस नए नाम से सेव करना है, सिंपल सी बात है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ f इज इक्वल टू और लिखता हूँ ओपन, ठीक है। फाइल को पहले ओपन करना होगा और करंट फाइल इज सेल्फ डॉट करंट फाइल लिखना होगा मुझे। मैं लिखता हूँ कंट्रोल सी ओपन, किसको, सेल्फ डॉट करंट फाइल, किस फाइल में, किस मोड में, चूँकि लिखना है मुझे इसमें दोबारा, तो मैं मोड इज इक्वल टू W लिख दूंगा, मतलब राइट मोड में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, राइट मोड में होने का मतलब है कि इसके कंटेंट को मुझे राइट कर देना है फाइल के अंदर। तो मैं लिखूंगा f डॉट राइट, और मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट txt अंडरस्कोर एरिया की जो वैल्यू थी उसको मुझे गेट करना होगा। तो मैं मेथड गेट करने के लिए आपको 1.0, इसका मतलब है कि पहले, अभी बता देता हूँ इसको, और एंड लिखिए। इसका मतलब है कि आप जो भी डेटा टेक्स्ट एरिया के अंदर है, यानी फर्स्ट लाइन के 0 इंडेक्स से लेके और एंड तक, मतलब आपने हो सकता है 10 लाइन लिखी हो, 20 लाइन लिखी हो, जितनी भी लाइन हो, सारी लाइन की वैल्यू गेट होगी, और गेट होके इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगी, जो भी आप नाम दोगे, ठीक है। और लिखोगे f डॉट क्लोज, ठीक है। काम करने के बाद आपको फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है। अब आप रन करके चेक करिए। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, कोई फाइल नहीं ओपन किया हूँ, मैं लिखता हूँ राम इस गुड बॉय,
मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैं इस फाइल में जाता हूँ और सेव पे क्लिक कर दिया। क्योंकि करंट फाइल में कोई वैल्यू नहीं है तो सेव पे क्लिक करूँगा तो जाहिर सी बात है ये मेरा फाइल के अंदर राइट होना चाहिए, ठीक है। राइट होने के लिए पहले तो मुझे एक काम करना होगा कि एक सेव एज को भी यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि ये वैसे तो राइट हो नहीं रहा, मुझे सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा। क्योंकि सेव एज में कुछ अंतर नहीं होता है। सेव का मतलब होता है कि जो पहले से ओपन है उसी में सेव कर दो, और सेव एज का मतलब कि जो चीज़ एक नई डुप्लीकेट फाइल बना के सेव कर दो। तो फिलहाल मैं सेव एज की भी कोडिंग कर लूँ, जो कि मैं यहाँ पर पास लिखा था उसको भी कंप्लीट करता हूँ, तब ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, सेव एज को भी पहले कंप्लीट करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कमांड पहले बढ़ाता हूँ और लिखता हूँ COMMAND कमांड इज इक्वल टू, और लिखता हूँ ऐसे नहीं, सेल्फ डॉट सेव एज अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। अब मैं सेव एज अंडरस्कोर फाइल नाम का एक मेथड बना लेता हूँ फटाक से, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे काम का चीज़ है। सेव करने से पहले सेव एज होना चाहिए। अब मैं यहीं पे चलता हूँ और फिर से डेफ लिखता हूँ, डेफ। और अब इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए सबसे पहले मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए मुझे फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तभी तो मैं सेव कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा F इज इक्वल टू एक वेरिएबल लेके और फाइल डायलॉग डॉट आस्क सेव एज फाइल, ठीक है। क्योंकि सेव करना है, सेव करते समय मुझे इसमें मोड पास करना होता है, तो मोड में मैं लिखता हूँ W। और बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन, मतलब मैंने अगर कुछ नहीं दिया तो ये मैं बता देता हूँ कि इसको कि भाई नोट पैड से सेव कर देना आप। तो DEFAULT डिफ़ॉल्ट EXTENSIO डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इज इक्वल टू रहे क्या, कुछ भी नाम दे दो लेकिन लास्ट में TXT एक्सटेंशन लगा देना, ताकि ये एक नोटपैड की फाइल बन जाए। अच्छा, अब करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसको गेट करना होगा। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, डेटा इज इक्वल टू सेल्फ डॉट TXT अंडरस्कोर एरिया डॉट गेट। मतलब पहले उसको गेट करूँगा तो गेट, और गेट में लिखना होगा मुझे 1.0 कॉमा एंड, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जो भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में पड़ी है जहाँ तक, तो मैं उसको गेट करके उसको राइट कर दूँ, F डॉट राइट कर दूँगा। राइट कर दूँगा किसकी वैल्यू, डेटा की वैल्यू, ठीक है। राइट कर दूँगा और साथ साथ ये वैल्यू मैं करंट फाइल में, जो हमारा सेल्फ डॉट करंट फाइल CURR करंट फाइल के अंदर उसका नाम, मतलब जो फाइल डायलॉग बॉक्स में हमने नाम दिया है, यानी F डॉट नेम की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा। और मैं यहाँ लिख दूंगा F डॉट क्लोज। अच्छा, यही काम अब मुझे सेव एज फाइल का जरूरत, सेव एज जो हमने मेथड बनाया इसकी जरूरत कहाँ होगी, कि जो मैं यहाँ पास लिखा था, अगर करंट फाइल में नो फाइल पड़ा हुआ है तो क्या कर दो भाई, नो फाइल यानी कोई फाइल नहीं ओपन है, उस केस में आप सेल्फ डॉट सेव एज फाइल फंक्शन को क्या कर लो, कॉल कर लो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता था कि अगर कोई फाइल नहीं ओपन है तो सेव एज को ओपन कर लो, और सेव एज में एक फाइल राइट होगी न्यू नाम से, और अगर करंट फाइल में कुछ पड़ा हुआ है यानी फाइल पहले से ओपन है, उस केस में आप उसी फाइल के अंदर डेटा को क्या कर दो, राइट कर दो, बस। चलिए अब रन करके चेक करिए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ राम श्याम, ठीक है। अब मैं इस पे चलता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। जाहिर सी बात है कोई फाइल नहीं ओपन है तो इस समय सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और ये हमसे पूछ रहा है कि कहाँ फाइल सेव करना चाहते हो। मान ली मैंने C ड्राइव के पे जाके एक फाइल बनाया, टेक सृजन नोट, ठीक है। और चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पे बनाता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, ठीक। अच्छा, पहले से अवेलेबल है तो मैं नोट पैड लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। अच्छा, .txt मैंने नहीं लगाया है
तो इसलिए ये बात मुझसे बोल रहा है कि एक नोटपैड का एक्सटेंशन वैसे लगा देना चाहिए था इसको। वैसे .txt मैं सेव करता हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया। अभी मैं चेक कर लूँगा, देखता हूँ कि फाइल सेव हुई है कि नहीं। तो नोटपैड की एक फ़ाइल हमारी टेक्ससीजन नोट, देखिए अभी मैंने बनाया तुरंत इसके अंदर। चलिए देखिए, राम और श्याम नाम से हमारी फाइल सेव हो गई। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है, दोबारा। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा रन करवाता हूँ और फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करता हूँ, यानी करंट फाइल में हमारा डेस्कटॉप पे टेक्ससीजन नोटपैड नाम की फाइल हमने बनाई थी, वो ओपन है। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ मोहन। ठीक, मोहन। अब मैंने फाइल ओपन थी, यानी करंट फाइल मेरा, यानी इफ़ का एल्स वाला रन करेगा, यानी अब मेरा ये दोबारा फाइल राइट होगा अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोबारा सेव हो गया ये, और इसने मुझे फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं किया। अगर मैं सेव एज से करता हूँ, इसका मतलब है नई फाइल में आप क्या करते हो, करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, यानी इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो। चलो, तो हम लोगों ने सेव एज देख लिया। अब हमारा काम है कि जो हम न्यू वाला काम है वो करने चलते हैं। न्यू का मतलब कि फाइल में अगर हम ये कुछ लिखा हुआ है पहले से, अब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पहले एक ऑप्शन पूछे कि भाई ये जो कंटेंट आपका है आप इसको सेव करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप सेव करते हो तो ठीक है, नहीं सेव करते हो तब ये इस चीज़ों को क्या कर दें, जो भी टेक्स्ट एरिया में चीज़ें लिखी हैं उसको क्या कर दें, वो ब्लैंक कर दें। ठीक, तो आप इसके लिए काम करो, सबसे पहले तो एक ब्लैंक करना है हमको। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक डायलॉग, एक मैसेज बॉक्स की जरूरत होगी कि मैं क्लिक करूँ तो मुझे पूछे वो। तो उस केस में मैं सबसे पहले मैसेज बॉक्स एक ओपन कर लेता हूँ फाइल डायलॉग के साथ। मैसेज बॉक्स को भी इंपोर्ट कर लूँ क्योंकि मुझे ओपन करवाना है इसको। और न्यू फाइल के लिए मैं चलता हूँ, न्यू पे जो हमारी कोडिंग है उसको भी कंप्लीट करता हूँ। देखिए हर पे आपको कमांड कंप्लीट करना होगा। जैसे यहाँ पे न्यू पे मैं चलता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कमांड, कॉमा COMMAND, कमांड इज इक्वल टू और न्यू अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, अब मुझे न्यू अंडरस्कोर फाइल नाम से एक फंक्शन बनाना होगा। मैं चलता हूँ ऊपर और न्यू अंडरस्कोर फाइल, चलिए डेफ और कंट्रोल भी करता हूँ और यहाँ पे मैं इस फाइल इसके अंदर कोडिंग लिखूँगा। अच्छा, एक और काम है कि मुझे इसको पहले इसकी वैल्यू को मैं टेक्स्ट एरिया की पहले गेट करूँ। तो पहले गेट करने के लिए मुझे लिखना होगा सेल्फ डॉट टेक्स्ट TXT अंडरस्कोर एरिया ना, अपने जो वेरिएबल है TXT अंडरस्कोर एरिया डॉट गेट। ठीक है, पहले वैल्यू को गेट करूं और गेट करके उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा 1.0 कॉमा END और इसकी वैल्यू को मैं गेट करके एक वेरिएबल मान लीजिए मैंने लेता हूं यस। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूं, स्टोर कर लेता हूं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वैल्यू हो तो मैं क्या करूँगा, हो तो मुझे उसको पहले सेव करने का ऑप्शन पूछना होगा, नहीं हो तो मैं उसको मतलब ब्लैंक करा लूँगा। तो पहले मैं चेक कर लूँगा इफ़ जो एस के अंदर नॉट एस डॉट स्ट्रिप। देखिए हो सकता है कि उसके अंदर कोई स्पेस दे दिया हो, तो मैं स्पेस को मान लेता हूँ कि कुछ नहीं लिखना चाहता, तो उस केस में मैं स्ट्रिप फंक्शन कॉल कर लेता हूँ STRIP स्ट्रिप, ताकि ब्लैंक भी अगर है तो चेक कर, तो मैं इसमें पास कर देता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा इस केस में। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं लिखता हूँ एल्स, अगर ऐसा है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी टेक्स्ट एरिया में जो वैल्यू है वो कुछ लिखी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट ले लूँगा। रिजल्ट इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे मुझे दो चीज़ देना है।
आस्क यस नो कैंसिल, मतलब भाई यस नो कैंसिल का मतलब आप सेव करना चाहते हो कि नहीं सेव करना चाहते हो या कैंसिल करना चाहते हो। ठीक है, तो जिसका टाइटल है वो लिख देता हूँ सेव डायलॉग बॉक्स, एक ओपन हो जाए। ठीक है, और साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन भी पूछ दे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ दे, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। ठीक है, अब जब आप इसको रन कराएंगे तो जाहिर सा रिजल्ट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। अगर ये यस करते हैं तो, नो करते हैं तो, कैंसिल करते हैं तो भी, अगर इनकी वैल्यू रिजल्ट की वैल्यू ट्रू मिलती है, यानी ये सेव करना चाहते हैं, तो ये रिजल्ट ट्रू दे रहा है। ट्रू देगा इसका मतलब है कि रिजल्ट डबल इक्वल टू कर क्या मिलता है, हमको ट्रू मिलता है। ट्रू मिलता है तो मुझे क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट, सेव करने का मतलब है कि मैं सेव एज जो फाइल कमांड है उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और साथ साथ इसको खाली भी करना होगा। अब खाली करने के लिए अभी मैं देखता हूँ फिलहाल, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मैं इसका एल्स लिख देता हूँ, वो भी कंप्लीट कर लूँ। एल्स अगर रिजल्ट डबल इक्वल टू फॉल्स मिलता है, एल्स रिजल्ट डबल इक्वल टू अगर फॉल्स मिलता है, अगर, तो मैं क्या करूँगा, तो उस केस में मैं सीधे सीधे खाली कर दूंगा। अब खाली करने का मतलब क्या है, एक मिनट, रिजल्ट पे एरर क्यों दे रहा है ये, एल्स रिजल्ट, अच्छा एक मिनट पास लिखता हूँ पहले। ठीक है, FALRESULT, सेव एज फाइल, अच्छा एल्स नहीं, सॉरी, ये एलिफ लिखना होगा मुझे, ये मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, एलिफ, ठीक है, एल्स इफ लिखना ना, एल्स नहीं लिखना था। चलिए, अब मुझे खाली करना है। खाली करने का मतलब पहले मैं खाली करने के लिए भी एक कमांड बना लूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ जो मैं इस पर कॉल कर दूंगा दोनों जगह पे, अदरवाइज मुझे बार बार वही चीज़ लिखना होगा। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ क्लियर नाम से। ठीक है, डेफ और क्लियर, जो मेरा इस टेक्स्ट एरिया की डेटा को खाली करने का काम करेगा। मैं सेल्फ लिख देता हूँ और मैं कुछ नहीं, पहले इसकी वैल्यू को जो भी होगा उसको डिलीट करना है, तो मुझे लिखूंगा सेल्फ SELF डॉट TXT अंडरस्कोर एरिया डॉट डिलीट, सीधे सीधे मैं फंक्शन डिलीट को कॉल कर दूंगा और यहाँ मैं पास करूँगा 1.0, यानी शुरू से लेके पहले लाइन से, पहले लाइन के 0th इंडेक्स से लेके और लास्ट तक जितनी भी वैल्यू सबको डिलीट कर दूँ। अब फ़ायदा ये हो गया कि इसको बनाने से मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इसको खाली दोनों केस में करना है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट क्लियर मेथड जो है CLEAR उसको कॉल कर लूँगा। और अगर फॉल्स है, मतलब सेव नहीं करना चाहता, उस केस में मुझे Ctrl+C और क्लियर करना होगा। चलिए, अब एक बार रन करके चेक करते हैं। ओह, क्या कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मैंने कहीं छोड़ दिया, देखते हैं। न्यू फाइल इज़ नॉट डिफाइंड, नेम एरर, न्यू फाइल इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कहीं मैंने न्यू फाइल तो यहाँ लिखा ही है। चलिए यहाँ देखता हूँ मैं, न्यू फाइल एक जगह जहाँ मैंने कमांड दिया वहाँ मैं गड़बड़ लिख सकता हूँ। न्यू अंडरस्कोर फाइल है मेरे का नाम, COMMAND, न्यू अंडरस्कोर फाइल। अच्छा एक बार और ऊपर चेक करूँ, यही नाम दिया हूँ ना, क्योंकि ये तभी एरर आता है जब आप नाम गलत देते हो। न्यू अंडरस्कोर फाइल, चलिए एक काम करता हूँ, मैं दोबारा ये कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+C और
अच्छा, वो सेल्फ छोड़ दिया था, सॉरी। सेल्फ डॉट, ये एक बहुत जनरल सा मिस्टेक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करते हो तो सेल्फ लगाना बहुत मस्ट होता है। ये एरर थी, कोई बात नहीं। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें न्यू पे क्लिक करता हूँ। जाहिर सी बात है, ये फाइल मैंने ओपन नहीं किया है, तो अगर मैं इसको न्यू क्लिक करूँगा तो ये ब्लैंक होने से पहले मुझे एक सेव का ऑप्शन पूछना चाहिए। देखिए, पूछ रहा है मुझसे, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। मैं अगर कहता हूँ यस, यस का मतलब मुझे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, जो कि ओपन हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ नो, ठीक है, देखिए अगर मैं कहता हूँ नो, न्यू पे क्लिक करता हूँ और नो करता हूँ, नो के केस में ये खाली हो जाएगा और ब्लैंक हो गया, ठीक है। और मैं एक चीज़ और करता हूँ, अगर मैं फिर से न्यू करता हूँ और कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ना हो, जैसा है वैसे ही बना रहे। तो देखिए, ये हमारा फाइल न्यू, फाइल में के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं एग्जिट बटन की भी कोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और जहाँ तक हो सकता है सबसे शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम आगे बनाते हैं इसी में। चलिए, सबसे पहले एग्जिट बटन की कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। एग्जिट बटन के लिए हम यहीं पे एक कमांड लिखते हैं, फिर से COMMAND कमांड, COMMAND, और मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्फ डॉट और एग्जिट अंडरस्कोर फाइल, ठीक। देखिए, ये ध्यान रखना है, सेल्फ जरूर लिखना है। सेल्फ कंट्रोल सी करता हूँ, इस नाम से मुझे एक मेथड बनाना होगा। तो क्लियर के साथ साथ मैं चलता हूँ, यहीं पे मेथड बनाने चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ डेफ और एग्जिट फाइल। अब यहाँ क्या करना होगा, जब भी मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ तो फिर मुझे वही चीज चेक करना होगा कि अगर मैंने टेक्स्ट एरिया में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लिखा हुआ है तब तो क्या करना है, यानी न्यू फाइल वाला कॉन्सेप्ट मुझे इतना कॉपी करना होगा। मैं कंट्रोल सी करता हूँ और लिखा हुआ कि नहीं, ये चीज़ मैं इससे चेक कर लूँगा। कुछ भी लिखा होगा तो मैं क्या करूँगा, इस केस में एक मेथड कॉल कर दूंगा, क्विट। याद रखिएगा, मैं पास नहीं करूँगा यहाँ पे क्विट। क्विट का मतलब होता है कि विंडो को क्लोज कर देना, ठीक है। आपको पता है, क्विट को डिफाइन भी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे सेव और सेव एज वाला ऑप्शन यूज करना होगा। यानी देखा जाए तो इसका जो एल्स पार्ट है वो मेरा पूरा यूज करना होगा। लेकिन कंट्रोल सी करता हूँ, लेकिन यहाँ यूज करने के लिए मुझे एक काम करना होगा कि यहाँ मैं बार बार खाली कर रहा था, कि खाली नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि अगर सेव एज फाइल किया, ठीक, ब्लैंक नहीं करना, सॉरी कंट्रोल जेड, और अगर फॉल्स है तो भी क्या कर दो, क्विट को कॉल कर दो, QUIT। देखिए, आप एक बना लिए, अब आगे आपको बहुत इजी लगेगा बनाना, ठीक है। क्योंकि ट्रू पे आपको सेव एज को यूज करना है और फॉल्स पे आपको, और आप यहाँ पे आस्क, यस, नो, कैंसिल यूज किए ही हैं, ठीक है। सेव नहीं, और हाँ, सेव डायलॉग बॉक्स सही है यहाँ पे। चलिए दोबारा रन करके चेक करते हैं इसको, एग्जिट के लिए भी। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक, और फाइल पे चलता हूँ और एग्जिट पे क्लिक करता हूँ। अगर ब्लैंक होता तो डायरेक्ट, ब्लैंक होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलिए, ब्लैंक होता मतलब, चलिए फिलहाल तो चेक करते हैं एक बार एग्जिट। तो हमको सेव का ऑप्शन पूछेगा, मैं क्या नो कर देता हूँ। इस केस में ये क्लोज हो जाएगा पूरा, देखिए विंडो क्लोज हो गया हमारा। और अगर मैं दोबारा रन करूँ इसको, इसके अंदर कुछ नहीं देता हूँ, तो भी एग्जिट पे क्लिक करूँ तो दोबारा क्या ऑटोमेटिकली क्लोज देता, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। और अगर मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट देता हूँ और एग्जिट पे क्लिक करता हूँ और यस पे क्लिक करूँ तो सेव एज का ऑप्शन दे मुझे, और ये फाइल को सेव कर दे, ठीक है। और मान लीजिए एक ram.txt, ठीक है, सेव किया, ठीक। लेकिन अभी ये बना हुआ है, इस केस से मुझे क्या करना चाहिए, सेव करने के बाद मैं चाहूँ तो इसको भी एग्जिट करवाया हूँ तो यहाँ पे भी मैं क्विट कॉल कर सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा है कि काम खत्म करो, उसके क्विट को कॉल कर लो।
क्विट यानी एग्जिट में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर का नहीं बल्कि क्विट का है, अगर आप ध्यान दें तो। ठीक, रन करके चेक करिए एक बार और। ठीक, सॉरी सेव एज नहीं है, एग्जिट कॉल करना है मुझे। ठीक, यस करता हूँ, कुछ देता हूँ, सेव। अच्छा .txt, वहाँ मैं कुछ गलत लिखा हूँ इसीलिए कुछ .txt सेव। देखिए क्विट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा हर चीज़ अच्छे से काम कर रहा है। अब हमारा एक काम है कि हमारी जो फाइल मेन्यू थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम अपने, जैसा कि मेरा जो दूसरा काम है वो एडिट मेन्यू का काम है। एडिट मेन्यू में हम अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट इसके लिए काम करने चलना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि मुझे अब एडिट मेन्यू बनाना है। ठीक है, तो एडिट मेन्यू बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से उस पर चलता हूँ और जो हमारा एडिट इनिट मेथड है उसके अंदर चलता हूँ। और आप देखेंगे तो हमने फाइल मेन्यू बनाया था। ठीक है, जैसे हमने फाइल मेन्यू बनाया था वैसे ही आप ध्यान दें तो मुझे एडिट मेन्यू भी बनाना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ फिलहाल और कंट्रोल सी करके, कुछ काम आएगा, मेरा कुछ कम लिखना होगा मुझे। मैं कमेंट डाल देता हूँ यहाँ से, कमेंट आप हैश से डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके आगे आप इसको पेस्ट करिए एक बार। ठीक, अब मैं फाइल मेन्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिट मेन्यू, जो जरूरत होगा मैं यूज़ करूँगा। अब फाइल मेन्यू की जगह यहाँ पे क्या लिखूँगा, सेल्फ डॉट एडिट अंडरस्कोर मेन्यू, और ये मेन मेन्यू रहेगा, TRF इक्वल टू फॉल्स रहेगा। फिर मेन मेन्यू डॉट ऐड कैस्केड रहेगा और लेबल की जगह क्या रहेगा, फाइल की जगह एडिट। देखिए फ़ायदा है कि एक बार बनाइए, आप आगे इसको यूज़ कर सकते हो बार बार। और यहाँ आपका रहेगा फाइल की जगह एडिट मेन्यू। ठीक, अब आगे है एडिट मेन्यू के अंदर आइटम ऐड करने के लिए आपको पहला है एक अंडू का ले लेते हैं, अंडू। ठीक है, और एक बना लेता हूँ मैं रीडू। ठीक, एक बना लेता हूँ मैं कट। एक बना लेता हूँ कॉपी और दूसरा बना लूँगा एक पेस्ट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एक बार और यहीं पे कट, कॉपी, कंट्रोल वी, और एक सेपरेटर देके मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ डिलीट। ठीक, ये तो हमारा मेन्यू बना, लेकिन अभी हमारी यहाँ पे भी चेंजेस करने हैं। ठीक है, जो मैंने फाइल मेन्यू जगह जगह लिखा है वहाँ मुझे एडिट लिखना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एडिट मेन्यू के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो फाइल को यहाँ पे सबको रिप्लेस कर दीजिए पहले तो, एक एक करके। कंट्रोल वी, और सारे कमांड्स को भी मुझे चेंज करने होंगे तो वो भी करता हूँ मैं। कंट्रोल वी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप पूरी चीज़ें इसमें देखेंगे, इसलिए आप पूरी चीज़ों को भी ध्यान से देखिए। ठीक है, अब डिलीट के लिए मान लीजिए मैं एक कमांड बना लेता हूँ डेल फाइल, जैसे एग्जिट था वैसे मैं क्या बना लेता हूँ, डेल फाइल। फिलहाल मैं एक कमांड को हटा देता हूँ, सबको एक एक करके मैं चेक करूँगा सबको, ये मेरे अच्छा होगा, अदरवाइज़ मैं इससे परेशान हो जाऊँगा काफ़ी। जब हम लोग एक एक करके बनाते हैं तो इजी तरीके से बना लेते हैं। तो कमांड मैं सारा हटा देता हूँ, एक एक कमांड को हम लोग एक एक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लेवल सारा बना के चेक कर लें मेन्यू मेरा बन गया कि नहीं। ठीक है, शॉर्टकट की भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये क्लोज। ठीक है, अब आप एडिट मेन्यू आपका बन के तैयार हो गया। चेक करते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली बना है कि नहीं। रन करते हैं, देखिए हमारे पास एडिट मेन्यू बन गया, इसका अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट बन गया। ठीक है, न्यू, ओपन, सेव एज हमारा
बन चुका है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट डिलीट ये सारा पढ़ने के बाद ही हम आगे काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कट को ही पढ़ लेते हैं। कट करने के लिए हम एक पहले मेथड बनाएंगे और उससे पहले हमको सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और चलिए आते हैं, सबसे पहले इसको क्लोज करिए और कट के लिए चलिए। तो कट मैं यहाँ पे एक डब बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, कट कॉपी और यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेस्ट। तो सबसे पहले तो कट कॉपी पेस्ट में आपको कट नहीं कॉपी बनाना चाहिए, क्योंकि कॉपी करेंगे तभी उसको कट कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करके पहले पेस्ट करते हैं। चलिए कॉपी करके पेस्ट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कमांड बनाता हूँ, COMMAND कमांड इज इक्वल टू self डॉट कॉपी अंडरस्कोर फाइल, ठीक। अब मैं इस मेथड को बनाऊँ ऊपर, Ctrl+C कॉपी करता हूँ मैं इसको और चलिए यहीं पे बनाता हूँ। इनिट के बाद मैं लिखता हूँ डेफ Ctrl+V और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले तो मुझे कॉपी करने के लिए लिखना होगा self डॉट txt अंडरस्कोर एरिया के अंदर जितने पोर्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ वो कॉपी हो, लेकिन कहाँ पे कॉपी हो, तो क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी हो। क्लिप बोर्ड एक प्लेस होता है जहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं। तो क्लिप बोर्ड हमको मिलता है इसके अंदर। तो क्लिप बोर्ड को मैं पहले क्लिप बोर्ड है उसको क्लियर करता हूँ। इसका मतलब है कि अगर पहले से उसमें कुछ कॉपीड है उस क्लिप बोर्ड में तो पहले इसको मैं खाली कर देता हूँ। अच्छा, अगर खाली करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि उस क्लिप बोर्ड में जो नई चीज़ सेलेक्ट करूँ वो हमारा पेस्ट हो जाए। तो मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट txt अंडरस्कोर एरिया के अंदर के क्लिपबोर्ड में हमारा जो आगे की चीज़ें हैं वो अपेंड हो जाए, मतलब जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो अपेंड हो जाए, मतलब जुड़ जाए इसके अंदर। और जुड़ने के लिए मुझे लिखना होगा सेल्फ डॉट txt अंडरस्कोर एरिया डॉट, चूँकि मैं सेलेक्ट करूँगा वही तो मुझे लिखना होगा सेलेक्शन अंडरस्कोर गेट। एक हमारा मेथड होता है सिलेक्शन अंडरस्कोर गेट, जिस एरिया को मैं सेलेक्ट करूंगा वो मेरा क्लिपबोर्ड में अपेंड हो जाएगा। अब मेरा कॉपी हो चुका, अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं, तो क्लिपबोर्ड के कंटेंट को मैं पेस्ट करूंगा। तो मैं एक कमांड फिर से बनाता हूं पेस्ट के लिए। चलिए Ctrl+C और मैं यहाँ पे चलता हूँ Ctrl+V और यहाँ लिख देता हूँ पेस्ट अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। अब मैं कॉपी कर चुका हूँ तो मैं पेस्ट करने का भी मेथड तुरंत बना लेता हूँ, लगी हाथ। मैं लिखूँगा डेफ और पेस्ट अंडरस्कोर फाइल। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो क्लिपबोर्ड में कॉपीड आइटम है उसको मैं टेक्स्ट एरिया में इंसर्ट कर दूँ, यानी पेस्ट हो गया। तो मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट txt अंडरस्कोर एरिया डॉट इंसर्ट। और इंसर्ट में क्या होता है, तो पहले तो आपको इंसर्ट देना होता है, फिर आपको उस डेटा को देना होता है जो आप पेस्ट करना चाहते हो। तो आपने जो क्लिपबोर्ड का अपेंड नहीं, जो गेट किया है, Ctrl+C एक मेथड है गेट, कंट्रोल भी करता हूँ और अपेंड की जगह मैं लिखता हूँ गेट। क्लिपबोर्ड में जो गेट हुआ है उसी को आप क्या कर दो, इसके अंदर पेस्ट कर दो। अच्छा चलो रन करके पहले कॉपी पेस्ट चेक करते हैं कि मेरा हो रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम इज गुड, ठीक। अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ गुड को, कंट्रोल्स और यहाँ पे चलता हूँ, पहले कॉपी किया। अब मैं इसको जहाँ चाहता हूँ कर्सर को लेके चलता हूँ और पेस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए फिर मैं पेस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। आप चाहे तो शॉर्टकट की बना सकते हैं इसका, जैसा कि मैं अभी बताया था आपको, तो आप शॉर्टकट की बना के इसको पेस्ट कर लीजिए। अब मैं कट करना का सीखता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूँ और कट करूँ तो ये डिलीट हो जाए। कट करने का मतलब सिंपल तो डिलीट ही होता है। तो चलिए
कट करने का भी बना लेते हैं। कॉपी हमारा हो गया, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और डेफ कट अंडरस्कोर फाइल ले लेता हूँ। कट करने का मतलब है कि जो फाइल को के अंदर का जो कंटेंट मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है, वो हमारा पहले सेलेक्ट करूँगा, तो हमको एक प्रकार से जो कॉपी करूँगा उसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ। कट करने के बाद ये भी बात ध्यान रखना, उसको डिलीट भी करना साथ साथ। तो मैं लिखूँगा सेल्फ, जो मैं कॉपी का मेथड बनाया हूँ, यानी कॉपी अंडरस्कोर फाइल फंक्शन पहले कॉल करो, ठीक है, यानी पहले तो कॉपी हो जाना जो सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। साथ साथ जो टेक्स्ट एरिया के अंदर होगा txt अंडरस्कोर एरिया डॉट, उसको डिलीट कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको डिलीट करना है इस बार। और कहाँ से कहाँ तक, तो हमारे पास सीधे सीधे है एक आर्गुमेंट इसे पास करता है सेल डॉट फर्स्ट, ये कॉमा सेल, मतलब जो सेलेक्टेड आइटम है आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाता है। तो इसका एक फ़ायदा है, आके आप पाइथन में कुछ चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। रन करिए, देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कट पे क्लिक करता हूँ तो ये कट तो हो जाएगा, ठीक। कट हुआ नहीं, अच्छा पेस्ट करूँ, देखो पेस्ट हो रहा है। अच्छा, मेथड को मैंने कॉल ही नहीं किया है पहले, तो ये फंक्शन मुझे कमांड में भी तो लिखना होगा, मैंने कट लिखा नहीं, कंट्रोल सी इसीलिए काम नहीं कर रहा था। चलिए मैं आता हूँ और कट के लिए, कट पे मैंने कमांड नहीं लिखा है, तो मैं चलता हूँ और कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कट फाइल। अब ये काम करेगा पूरी तरीके से। मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक, आप इसको सेलेक्ट करिए और कट कर दीजिए, ये कट हो जाएगा, डिलीट हो गया। लेकिन आप जहाँ चाहो वहाँ उसको पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने कॉपी को भी कॉल किया है, पेस्ट कर लो तो पेस्ट भी कॉल हो रहा है आपका, यानी कट कॉपी पेस्ट हमारा बन गया। अब हमारे सामने एक डिलीट का, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट बनाया, डिलीट का मतलब पूरा पूरा डिलीट कर दो, कुछ करना ही नहीं है। तो डिलीट के लिए आपको क्या करना होगा सोचो आप, तो सीधे सीधे जो आपने अभी कट का बनाया है ना, कट के फंक्शन को आप, एक मिनट पहले तो डिलीट पे मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ इसको, एक कमांड पहले बना दूँ, COMMAND कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट डेल अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। अब मैं जो कट वाला मेथड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। और कट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल अंडरस्कोर फाइल। इस बार मुझे कॉपी नहीं करना है, क्योंकि जब डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्या करो, पूरे तरीके से डिलीट कर दो, बस। देखिए हमारा डिलीट ही बन गया, रन। अब मैं कुछ क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट बटन में क्लिक करता हूँ, तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, मुझे कॉपी पेस्ट की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब मेरे पास बचे अंडू और रीडू। देखिए अंडू और रीडू के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अंडू और रीडू हमको यहीं से मिल जाएगा। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे चल के और अंडू और रीडू को पहले कमांड तो लिखना ही होगा, तो मैं कुछ रेडीमेड मेथड है अंडू और रीडू के लिए, इसलिए मैं यहाँ चलता हूँ और लिखता हूँ COMMAND कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट txt, जो हमारा txt एरिया डॉट एडिट, और यहाँ पे चूँकि मुझे अंडू यूज़ करना है तो मैं अंडू लिख लेता हूँ, और सेम चीज़ मुझे रीडू लिखना होगा तो मैं, अच्छा ये अंडू पे देखिए, मैं ये नहीं बनना चाहिए, अंडू कभी भी ब्रैकेट नहीं बनना चाहिए, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं रीडू को लिख लेता हूँ, कंट्रोल V, जैसे अंडू था वैसे ही रीडू, ठीक। अब क्वेश्चन है कि ये अंडू और रीडू तो मैंने यहाँ लिख लिया, इसको कैसे, अब इसका मेथड मुझे नहीं बनाना है, लेकिन जब मैं नोटपैड का जब वो टेक्स्ट एरिया बना रहा था
मतलब इनिट मेथड के अंदर, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लिखना होगा। देखिए टेक्स्ट एरिया मैं यहाँ बना रहा था, इसी के अंदर मुझे यहाँ पे इंसर्ट विथ के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, अनडू इज इक्वल टू ट्रू, इज इक्वल टू ट्रू। बस आपको इतनी लाइन लिखनी है बस, और आपका अनडू और रीडू बटन काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए रन करके चेक करिए। यहाँ पे आपने कुछ लिखा, ठीक है, और यहाँ लिखा मान लीजिए EFGH, ठीक। आप इसको सेलेक्ट करिए, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, अंडू करिए, देखिए आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अंडू और रीडू भी आपका काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे सामने फाइल और एडिट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक लास्ट जो विंडोज़ के नोटपैड में भी नहीं होता वो चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं, और वो क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि मुझे एक मेन्यू बनाना है जिसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर है, यानी मैं अपने जो नोटपैड है उसका कलर भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड चेंज कर सकूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो एक मेन्यू बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैं पूरी मेहनत नहीं करने वाला हूँ। जो फाइल मेन्यू था मैं यहाँ से 2-3 लाइनें कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी से मेरा काम हो जाएगा, ठीक। Ctrl+C करता हूँ और मैं यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। अब फाइल मेन्यू की जगह इसको मैं फॉर्मेट मेन्यू नाम दिया था, फॉर्मेट मेन्यू, और फाइल मेन्यू की जगह मैं इसका नाम कलर मेन्यू दे देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कलर चेंज करना हो, और ये तो चीज़ वही रहेगी। अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा मेन मेन्यू डॉट ऐड कैस्केड, और यहाँ पे लिखना होगा लेबल की जगह, चलिए मैं इसको कलर ही देता हूँ, कलर, ठीक है, कलर, ठीक। और यहाँ पे मैं चलूँगा तो मैं लिखूँगा कलर मेन्यू डॉट ऐड कैस्केड, कलर मेन्यू डॉट ऐड कमांड, और यहाँ लिख दूँगा मैं बैकग्राउंड कलर, BACK, बैक, GROUND, बैकग्राउंड कलर, और यही चीज़ मैं इसमें लिख दूंगा Ctrl+C करके फोरग्राउंड कलर, यानी एक टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, एक बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। और यहाँ लिखता हूँ मैं कलर मेन्यू, ठीक। अब मुझे दोनों फंक्शन कॉल करने होंगे, मैं एक्सेलेरेटर उड़ा देता हूँ, और यहाँ मैं मेन मेन्यू कलर, यहाँ मुझे कलर मेन्यू लिखना होगा, कलर मेन्यू लिखना होगा, ठीक। बाकी चीज़ें सब सही हैं। ये मैं कम एक्सेलेरेटर हटा देता हूँ, यहाँ भी मैं एक्सेलेरेटर हटा देता हूँ, और मैं 2 फंक्शन बना लेता हूँ, सेल्फ डॉट चेंज अंडरस्कोर बैक अंडरस्कोर कलर, ठीक, और Ctrl+C Ctrl+V, बैक की जगह मैं चेंज 4 अंडरस्कोर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, और इसको ब्रैकेट लगा के बंद कर देता हूँ, ठीक। अब हम इन दोनों मेथड को बनाएंगे, बैक कलर और फोर कलर को, ठीक, जो हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर चेंज कर। Ctrl+C Ctrl+Z Ctrl+C। अब आपको कलर चूजर डायलॉग बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो आपको उसको भी इंपोर्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे कॉमा करके ले लेता हूँ कलर COLO कलर चूजर डायलॉग बॉक्स, ठीक। इसके साथ साथ मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे डेफ, ठीक। और इसके बाद मैं इसके अंदर एक काम कर देता हूँ, आपको एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और जैसे मैंने कलर चूज़र यूज़ किया है तो वैसे लिखूँगा मैं कलर चूज़र COLO कलर चूज़र डॉट आस्क कलर, डॉट आस्क कलर। ये हमको कलर चूज़र कलर का डायलॉग बॉक्स दे देगा। अब इसमें से मुझे जो कलर लेके मिलेगा उससे मैं टेक्स्ट एरिया जो है मेरा, जो सेल्फ डॉट TXT अंडरस्कोर एरिया है, उसको मैं कॉन्फ़िगर कर दूँ,
कॉन्फ़िगर कर दूं। कॉन्फ़िगर करके मैं यहाँ पे बैकग्राउंड, जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसका GROUND बैकग्राउंड के अंदर मैं जो इसका कलर है वो सेट कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको एक और कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और ये फोरग्राउंड भी मैं ऐसे ही सेट कर देता हूँ। तो Ctrl+V और यहाँ पे बैक की जगह मैं लिख देता हूँ 4 कलर, ठीक। और यहाँ पे सेम चीज़ मैं फोरग्राउंड लिख देता हूँ, यहाँ पे बैक की जगह 4। ये तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा। चलिए रन करके चेक करिए। मैंने यहाँ पहले मैं कलर चेंज करता हूँ बैकग्राउंड का। मान लीजिए मैं चेंज किया, इसको येलो करता हूँ, ठीक। देखिए ये मेरा येलो कलर का हो गया। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ब्लैक कलर का हो रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ फोरग्राउंड कलर का चेंज कर देता हूँ, ये रेड ले लेता हूँ, ठीक। और अब देखिए सारे कलर मैं जब भी लिखूँगा तो रेड कलर से हो जाएंगे। तो ये तो हमारे विंडोज़ के नोटपैड में भी नहीं है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा एक नोटपैड बनाया जो कि फुल्ली वर्किंग है, जो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, कलर मेन्यू, ये सारा चीज़ काम कर रहा है। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसका इंस्टॉलर बना देंगे हम, और इसके इंस्टॉलर को आप लोग अपने दोस्त को दे दीजिए या किसी को दे दीजिए। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने एक नोटपैड का सॉफ्टवेयर बनाना सीखा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन। और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ मैं बहुत आपको दूंगा। थैंक यू।